जय मसीह की। आज 17 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 10। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्ड्स 10। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, प्रेम एक ऐसी ताकत है जो हमें जीने के लिए साहस देता है, जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। जहाँ प्रेम की घटी हो, जहाँ पर प्रेम की कमी हो, वहाँ पर मनुष्य जीवन को पूरी भरपूरता में नहीं जीता है। आज के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया। उसका प्रेम केवल शब्दों में नहीं परंतु कार्य में था। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके प्रायश्चित रूपी बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकें। हम देखते हैं हमारे जीवन के व्यस्तता के कारण हम अपने करीबी लोगों को ये जताने के लिए भूल जाते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। उदाहरण के तौर पर पति पत्नी का जो प्रेम है, जो संबंध है, हम देखते हैं प्रारंभिक समय में बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम हो जाता है। जैसे जैसे जीवन गुजरता है, एक ऐसा समय आता है कि वो व्यस्त हो जाते हैं, पहले जैसा वो प्रेम नहीं रहता है। हालांकि एक दूसरे से वो बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो जता नहीं पाते हैं। इसी कारणवश हम देखते हैं अनेक प्रकार के तनाव आ सकते हैं, अनेक प्रकार के खटास रिश्ते में आ सकते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर को खोजते हैं, यदि हम परमेश्वर के निकटता में जाते हैं, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और उसके प्रेम से हमारे मन को भर देता है। और चाहे जितने भी व्यस्तता हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम अपने प्रियजनों को प्रेम जताने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हम कितने भी बिजी क्यों ना हो जाए, हम समय निकालें परमेश्वर के लिए। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, बदले में हम भी अगर उससे प्रेम करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम एक समय को निर्धारित करें, प्रतिदिन एक समय को परमेश्वर के लिए अलग करें। वो केवल और केवल परमेश्वर का समय होना चाहिए। उस समय में हम परमेश्वर के अलावा किसी और के साथ किसी प्रकार का बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा हम उससे प्रेम करने वाले बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, परमेश्वर ने उसने अपना प्रेम पत्र, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें दिया है। बाइबल और कुछ नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर के प्रेम को बखान करता है। परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया, क्यों हमसे प्रेम किया, ये सारा बाइबल में इसका वर्णन है। इस परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के द्वारा आप स्वयं परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे आत्माओं को चाहने वाला एक परमेश्वर है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे संग में रहकर हमें वो आशीषित करेगा, हमारी वो अगुवाई करने पाएगा। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के माध्यम से आशीषित करें और अगुवाई करने पाएँ। प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया। आपका प्रेम केवल शब्दों में नहीं परंतु कार्य में था। आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट को इस संसार में भेजा प्रायश्चित रूपी बलिदान के लिए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे खातिर कलवरी क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया। हमारे खातिर आपने दुख उठाए प्रभु,
ताकि हम शांति पाएं, हम आशीष को पाएं। परमेश्वर का जो क्रोध है आपने अपने ऊपर उठा लिया, सह लिया, ताकि हम उद्धार पा सकें। प्रभु उस प्रायश्चित के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे खातिर किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आशीष देवें। उनके जीवन में प्रभु अपने प्रेम को भर दे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में जो भी कमी घटी है, यीशु आपके नाम से वो पूरी किए जाएं। शत्रु से उनको बचाइए। परिवार में खुशी, आनंद, बरकत, शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।